जी जी, ये एक नुस्खा है माता जी का, जो जयश्री दीदी ने ट्राई किया और काम किया। तो मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, फिर उसके बाद माता जी आप अपना कमेंट वगैरह दे देना इस पे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक सेकंड। नमस्कार, वंदे मातरम। नीलम माता जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक दिन मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो मैंने उनको फ़ोन किया और उनसे पूछा कि माता जी मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि 1/4 स्पून सोडा, 1/4 स्पून काला नमक, 2 चुटकी काली मिर्च मिला के और इसको नींबू में डिप करके जीभ पे चाटने से अच्छा लगेगा। और मैंने किया भी, मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मैं वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग इसका प्रयोग करें। इसको हर दिन अपने दिनचर्या में आप शामिल कर सकते हैं और बॉडी क्लींजिंग का ये अच्छा काम करेगी। मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाना चाहूँगी। मैंने 1/4 स्पून काला नमक, सोडा और गोल मिर्च लिया है। इसको आपको मिक्स कर लेना है और आप एक नींबू लीजिए। और ये काफ़ी बड़ा था इसलिए मैंने आधा लिया है। आपको जितना अच्छा लगे, आधा एक जो भी वो आप ले सकते हैं। इसके बीजों को आप निकाल दीजिए और इसको इसी में डिप करिए और इसको जीभ पे चाटिए। जो भी वोमिटिंग फीलिंग आती हो, इंडाइजेशन फीलिंग होती हो, तो आप इसको ले सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद माता जी को, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स वो देती हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वंदे। जी जी जी, आप कंटिन्यू करिए। अब जो भी चीज़ आपको लग रही है। मैं हाँ, मैं ये बताना चाहूंगी कि ना, ये अगर हम डेली इस्तेमाल करें, आधा या एक नींबू, डाइजेशन सही रहेगा। क्योंकि आज डाइजेशन के कारण ही इतनी बीमारियां हैं। पेट साफ तो सारे रोग माफ। तो डाइजेशन सही रहेगा तो किसी किसी टाइम क्या होता है, कईयों को आम हो गया है कि हाई बीपी हो गया, पसीनो पसीनो हो गया। हाई बीपी क्यों हुआ? आपकी गैस इस कदर उमड़ रही है कि गैस ने आपके जंप किया है ब्लड प्रेशर को। हार्ट अटैक पड़ने वाला है, माना गैस ने जंप किया है। ब्रेन हेमरेज होने वाला है, माना गैस ने जंप किया है। जो भी कुछ है, अधपचे भोजन पे गैस बन रही है और ये बीमारियां हो रही हैं। समझदारी इसी में है। ये हम डेली रूटीन में रखें। बहुत अच्छी डकार आ जाती है। ये बच्ची अभी इसमें बोलना भूल गई है, जबरदस्त डकार आ जाती है। तो इसको डेली में रूटीन में रखें। प्लस ये नहीं सोचें कि हाँ हम नींबू चाट रहे हैं, अब हमें कोई बीमारी नहीं होगी। भाई, खान पान पे विशेष ध्यान देना है। हम उतना ही भोजन लें जितना शरीर रूपी गाड़ी चला रहे हैं, उतना ही भोजन रूपी पेट्रोल लें, तो पाचन हो जाए। तो इसका ध्यान रखोगे, मेरा दावा है कभी बीमार नहीं होगे। वंदे मातरम। जी। और कोई मात्रा या कोई भी चीज़ अलग से आप बोलना चाहते हो, आप बता सकते हो, अदरवाइज डन है। अगर इसमें चूने का पानी और मिलाया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। 2 चम्मच चूने का पानी मिलाओ, उससे तो ब्लड का प्यूरिफायर भी होगा और हाई बीपी भी जाएगा। हार्ट, पूरी नसों को लचीलापन कर देगा। अगर 2 चम्मच आपने डेली, ये ध्यान रखना, मैं कोई डेली चीज बता रही हूँ ना, महीना 20 दिन लिया, फिर 10-5 दिन ब्रेक दिया, ये ध्यान रखना। इस पॉइंट पे बिल्कुल ध्यान रखना ही है। तो आप अगर ऐसे चूने का पानी डाल के और ये नींबू, मीठा सोडा, काला मिर्च, काला नमक डाल के अगर डेली लेते हो तो नसों में लचीलापन आएगा, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, पाचन सही रहेगा, हार्ट अटैक से बचोगे, बीपी से बचोगे, ब्रेन हेमरेज से बचोगे। और कई बार जो बहुत बेचैनी हो जाती है पाचन नहीं होने के कारण, गैस चढ़ने के कारण, उससे बचोगे, अफारे से बचोगे और इससे मलेरिया भी ठीक हो जाएगा। मलेरिया के लिए फिर एक दिन में 3 बार लेना होता है। इससे मलेरिया भी ठीक हो जाएगा, गारंटी है। क्योंकि ये दरअसल मेरे को जिंदगी में कभी बुखार हुआ नहीं है,
पर एक दिन सारी रात लाइट नहीं थी, मच्छरों ने, इन्वर्टर खत्म हो गया, मच्छरों ने खूब मौका मारा। दूसरे दिन मेरे को ठंड लग के बुखार हुआ, 3 बार लिया दूसरे दिन। वैसे फर्क तो पहली खुराक से ही हो गया था, 3 बार लिया, दूसरे दिन पता ही नहीं कि बुखार था भी। तो मलेरिया भी इससे ठीक होता है। तो आप अगर रोजाना में रखोगे तो मैं समझती हूँ बहुत बहुत आपको बीमारियों से बचाव होगा और तकलीफों से बचाव होगा। कोई भी बीमारी है तो तकलीफ कितनी होती है, और पैसा बर्बाद नहीं होगा। डॉक्टरों के यहाँ ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, बहुत कुछ है, बहुत लंबी यात्रा है फिर तो इसलिए ये अपने घर में डेली लेना ही है। बच्चों को कम मात्रा दो, बड़े ज्यादा लो। वंदे मातरम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। तो अगर आप YouTube पे ये नुस्खा सुन रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एक लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वहाँ आके पूछिए, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद।